नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता, आया नहीं, आ सकता है। इस हेतु मामथ ने अपने प्रिय हाथी को, जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा। तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको बोलते, यूं कर दिया। मतलब अपने सिर पर उसको धूल की भांति ले लिया। ऐसे पूर्ण करके उस परात को खाली कर दिया। मावट देखता है, माता ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा। क्योंकि जो अपने काम में आता है, वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास की जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात्मता पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया। और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले लिया। तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है। घास ही इस प्रकार के है, मीठा क्या और कोई चीज, और क्या हो सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा, कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वह हो जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ, तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते। और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिदा रखते हैं तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे कषायों में कमी आती, पेट पर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है, तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी विषयों को चुना, और जिससे वह विषय मिलते हैं
उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता। सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम इस इंद्रियों में ही, उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मावट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस आदि के भांति ही अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था। उनके मित्र ने पूछा, क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता उसके लिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए प्रिय है। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार नहीं खिलाया, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज़्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है। अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहाँ कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके महीनों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है और खुद भी यात्रा करता है, और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है, चना खिला खिला करके। आप लोग इसको समझते नहीं। आयुर्वेद औषधि की कोई आवश्यकता नहीं मानता, बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने वैद्यों को अपने हाथ दिखाया, ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया, नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से, या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से, और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है।
ये दोनों ऐसे जीव हैं। शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो वायरल जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महाबीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया है? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। अगर आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो। ये गोलियां छूट गई, उसी दिन आप लापता हो जाओगे। अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ साहब। बोलो, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़, ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का अर्थ तो सट्टा है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है? और कुछ नहीं है, चना और गुड़, आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता, बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो, कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ?
इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाएं कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही हो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है, और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हलचली आ जाती। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो, अहम भाव मत करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितने भी हाथ
पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दो तो चला रहे हैं 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है। अब चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि हॉर्न दे देता है। हॉर्न देते आप सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड से साइड दो कहने की अपेक्षा से साइड ले साइड घ्या ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम कर रहा है। ये इससे भी यदि शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो क्या करो, ब्रेक तो नहीं लगा सकते। ब्रेक लगाते ही गोला डलेगा, 90 किलोमीटर स्पीड है, तो क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के ब्रेक होता है। और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है, उस ड्राइविंग की ये कुशलता है, बचाने की और बचने की दोनों तरफ से यह हो रहा है। किंतु अंत तो गत्वा थोड़े जा करके वो धक्का लग जाता है, वो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं। दबाना आवश्यक हो जाता है, दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या, नहीं हुआ। हम संयम रखें। हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी स्वराज, वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी ये साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा से, क्या लिखते हो बोर्ड पर, देखो तभी तुम्हें दिखेगा, नहीं जाने की अपेक्षा, पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे, इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ, घटना दुर्घटना जो बात ही कही है, दुर्घटना से बचने का एक ही मात्र उपाय है, कषाय है, लेकिन वो उत्तेजना बहुत है तो उसको कुछ ब्रेक लगाया जा सकता है। इसमें अपने पास क्षमता विद्यमान है, ऐसी गियर भी रखी हुई है
जिसके प्रयोग करने से वह नियंत्रण में आ सकता। फिर भी वह क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो यदि साइड में कोई चढ़ाव हो, चढ़ाव समझते हो, हाँ, तो उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दीजिए। संभव है आपकी गाड़ी उसमें रुक सकती है। ये सारे उदाहरण एक प्रकार से शास्त्रों में दिया हुआ है। इसके आप प्रयोग करते हैं नहीं करते तो आप जानो, लेकिन साधु बैठे बैठे ही इसका नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। यदि नहीं है तो पुरुषार्थ वस्तु कोई चीज ही नहीं शुद्ध होती है। और हमारा अज्ञान कितना अनियंत्रण है ये भी कह देंगे। उसको नियंत्रण में रखो। जो कुछ भी ज्ञान है उसको नियंत्रण में रखना। यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं, त्रैकालिक व्यवस्था है। आज तक हमने इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाया। उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो संयम रखता है नहीं रख पा रहा पूर्ण, ये बात अलग है। लेकिन वहाँ अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसलिए आपको चाहिए अपने गाड़ी को अच्छे रखो, ब्रेक भी अपने नियंत्रण में रहे। किंतु यदि आप लोग ब्रेक फेल कर हो गया तो फिर तो छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फेल हो चुका है। क्या कर सकते हो? ये काम है अब इसके फेल को बंद कर दो। तेल यदि बंद हो गया तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत कठिन है ये विषय, कई व्यक्ति इसको कर नहीं पाते। इस प्रकार आप अपनी गाड़ी को नहीं संभालते हो तो बेच देना चाहिए गाड़ी को। महाराज इस प्रकार की गाड़ी को कौन खरीदेगा? फूकट में भी मिल जाए तो हम तो नहीं ले पाएंगे भैया। फिर भी दया तो आती है, करुणा तो आती है। मैं भी एक समय में ऐसे सोचता था, किंतु अपने आप को संभालते हुए संत लोग हम लोगों को भी संभालने का प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। उनके प्रति प्रणाम रखते हुए अपने पुरुषार्थ को याद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमारे गाड़ी को जो एक्सीडेंट होने वाले, दुर्घटना होने वाली थी, बचा दिया। बचाया क्या नहीं बताओ? हाँ, प्रत्येक माता पिता अपने इन बच्चों की गाड़ी को बहुत संभालते आते हैं। बच्चे समझे तो, नहीं समझे तो क्या करेंगे बताओ, है ना कर्तव्य। इसीलिए आप लोग अपने आप को भी संभालते हुए औरों को भी संभालने का कर्तव्य अपनाओ। अहिंसा परमो धर्म की।